हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक तो अलजेब्रा और एक आपका नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में जितने भी आपके बेसिक नंबर्स होते हैं, संख्या होते हैं, उसको बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल से उसका जो है हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं और साथ साथ में उसका हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि आपका एग्जाम में किस प्रकार से उस पर आपका जो आधारित प्रश्न आते हैं। क्लियर है? तो पूरा डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक एक चीज आपको बताएंगे, छोटी छोटी चीज बताएंगे जो आप हो सके पहले आप नहीं आपको आता होगा। देखिए हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, फैक्टर्स अर्थात गुणनखंड, गुणज, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, द्विअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। इससे जो है आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछता है। ये आपका जो है ये पोर्शन है ना, चारों से जो है आपका, और एक आपका जो है अभाज्य संख्या से, पांच जो पोर्शन है, ये पांच जो आपका संख्या दिखाई दे रहा है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर हम लोग जो है इसका करेंगे। आपका जो है आपका जो है लेटेस्ट एग्जाम जो भी हुआ है उसमें आपका पूछा गया था। देखिए कौन कौन सा प्रश्न आपका पूछा गया है, इस टाइप का हम लोग प्रश्न करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग लगभग 14-15 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और सभी जो है नंबर्स को अच्छे से आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला नंबर में क्या है आपका प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रायः जो हम लोग गिनती में जो संख्या यूज करते हैं वही आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। गिनती में क्या यूज करते हैं, 1 2 3 4 यही यूज करते हैं। अर्थात आपका जो है प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, तो आप सब बताएंगे कि एक से लेकर के क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि एक से लेकर के आपका 1 2 3 से डॉट लेकर के आप चले जाइए कहाँ तक, आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अर्थात ये जो है आपका क्या होता है, आप बताएंगे प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया ये आपका प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? क्या हो जाएगा, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें कि बताइएगा पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर कोई पूछे आप प्राकृतिक संख्या बता लेंगे कि प्रायः जो हम लोग गिनती में संख्या यूज करते हैं वही आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। फिर पूछे पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वही क्या बन जाता है, आप बताएंगे पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बोले कि प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में जब आप जीरो को ऐड कर लेंगे अर्थात उसमें शामिल कर लेंगे तो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे आप देखिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। जैसे आप देखिए इसमें जो है तो रहने दीजिए, इसको केवल आप जीरो आगे बढ़ा लीजिए और 1 2 3 आपका जो है नेचुरल नंबर में उसको आपको रहने ही देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटीजर क्या होता है, अगर आप पूछे इंटीजर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, तो जिस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर लें तो आपका पूर्ण संख्या हो गया, उसी प्रकार से अगर आप पूर्ण संख्या में अगर नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। क्या बोले, नेगेटिव नंबर को आपको ऐड करना है। कहने का अर्थ ये हुआ, ये जितना है उतना तो आपको रहने ही देना है। क्या करना है इधर आपको क्या करना है कि नेगेटिव नंबर कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको जो है माइनस इन्फिनिटी जो भी है, माइनस डॉट 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 -5 -3 -2 इस तरह से, जीरो भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, इधर आपका जो है इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये पूरा टोटल आपका जो सेट बना है ये आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। क्लियर है? तीन डिफिनेशन तीनों अभी बताएं, तीनों बहुत ही सरल है और उम्मीद है कि आपको पहले से भी आता होगा, है कि नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या है, जो प्राय हम लोग गिनती में यूज करते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग जब जीरो को ऐड कर लेंगे तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगर पूर्ण संख्या में अगर हम लोग नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो आपका पूर्णांक बन जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ध्यान रखिएगा, इंटीजर जो है आपका कहीं कहीं जो है हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही डायरेक्ट मिल जाता है। क्लियर है? तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर तक हम लोग देख लिए। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि बताइएगा सम और विषम संख्या, कल भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, तो बहुत आसान है कि कोई भी संख्या के लास्ट डिजिट हम लोग देखते हैं। कोई भी संख्या के अर्थात आगे क्या रहे, पहले हम बता रहे सम संख्या कैसे पहचानेंगे। तो आप देखिए कि कोई भी संख्या आगे क्या है उससे लेना देना नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में अगर आपका 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे
और आपका 8 रहे और 0 रहे, तो हम लोग समझते हैं ये सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्लियर है? तो अगर ये रहे तो हम लोग समझेंगे सम संख्या। उसी प्रकार से ऑड क्या होता है, तो अर्थात विषम संख्या क्या होता है, तो जब आपका जो है लास्ट में अगर ये नहीं रहे कहने का 2 4 6 8 0 के अलावा कुछ और रहे, जैसे 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? विषम संख्या समझेंगे। क्या समझेंगे? विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर है? यहां तो जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते देखिए यहां से मेन जो आपका जो है खेला है आपका यहां से है, 5 से स्टार्ट होता है। उधर तो आपका बिल्कुल आसान था। देखिए गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, तो आप बताएंगे। जैसे अगर आपसे पूछें कि बताइए 18 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या पूछें। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। क्या पूछें कि बताइएगा 18 का फैक्टर क्या होगा। एक एग्जाम्पल लिए 18, बताइएगा 18 का फैक्टर क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे कि 18 को जो संख्या पूरी तरह से जो है डिवाइड कर देता होगा। क्या बोले कि 18 को जो संख्या डिवाइड कर देता होगा वो सभी संख्या क्या कहलाएगा? 18 का ही आपका फैक्टर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 18 का ही आपका फैक्टर्स कहलाएगा। क्या बोले एक बार ध्यान से देखिए। बोले कि 18 को जो संख्या डिवाइड करता होगा वो सभी संख्या आपका 18 का फैक्टर होगा। जैसे देखिए इसको कौन कौन डिवाइड करता है, तो आप बताएंगे इसको जो है डिवाइड 1 भी करता है, ये सभी को करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है कि नहीं? 4 नहीं करेगा, 6 करेगा, फिर आपका 9 करेगा और फिर आपका एक 18 करेगा ही, है कि नहीं? तो ये जितना आपको दिखाई दे 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसका जो है फैक्टर्स कितना है? 6 फैक्टर्स है। क्लियर है? क्योंकि जितना भी संख्या लिखे हैं सब जो है इसको डिवाइड कर रहा है। 18 भी डिवाइड कर रहा है, 9 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, अर्थात ये सभी क्या हो गया? आपका फैक्टर्स हो गया। क्लियर है? तो अब जो है कभी भी फैक्टर्स में आप जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। अर्थात जिस भी संख्या का आपको फैक्टर पूछ ले, अब देखिए कि उसको भाग दीजिए, 1 से दीजिए, 2 से दीजिए, जिससे भाग लग जाता है वो सभी संख्या आपका जो है उस संख्या का जो है आपका फैक्टर होगा। क्लियर है? चलिएगा फिर उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि बताइएगा अगर फैक्टर वो है तो मल्टीपल क्या है, गुणज क्या है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे 18 ही ले लेते हैं, है कि नहीं, ताकि क्लियर हो जाए। 18 का बताइए आप क्या होता है गुणज, तो आप बताएंगे कि 18 से जो संख्या डिवाइड हो जाता है वो सभी संख्या क्या होगा? 18 का गुणज होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, 18 से भाग करेंगे और यहां 18 को भाग कर रहे हैं। क्लियर है? अर्थात 18 से कौन कौन भाग लग जाता है, तो आप बताएंगे 18 से आपका 18 लग जाएगा, 36 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, जैसे आपका कुछ और बड़ा संख्या ले लीजिए 180 हो जाएगा, है कि नहीं? इस प्रकार से जो है 198 हो जाएगा। अर्थात देखिए सभी संख्या, जितना भी संख्या लिखे हैं, क्या ये सभी 18 से भाग लग रहा है, इसीलिए ये क्या है आपका 18 का मल्टीपल है। देखिए 18 का अगर आपसे पूछें कि बताइए 18 का जो है मल्टीपल क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जो संख्या 18 से भाग लग जाता है वो सभी संख्या आपका 18 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 18 से ये भी भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, अर्थात आप पहाड़ा पढ़ते जाइए ना, इसलिए डायरेक्ट बोल देते हैं कि 18 का 36 54 72 90 जो भी है इधर बढ़ते जाइए, 108, इस तरह से जो है आपको चलते जाना है। तो जरूरी नहीं कि आपको टेबल ही पढ़ना है, कहीं भी बड़ा संख्या को उठा लीजिए, अगर वो 18 से भाग लग रहा है तो वो जो है आपका 18 का मल्टीपल है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 6 पॉइंट अभी बताएं, 6 पॉइंट में से जो है सभी जो है अच्छे तरीके से जो है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग थोड़ा समझेंगे, यहां तक तो जो है आपका चलिए निकल गए जल्दी में, लेकिन यहां के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और आपको जो है प्रश्न यहां से बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है। देखिए अभाज्य संख्या बहुत ही बड़ा आपका टॉपिक होता है रेलवे के लिए, खास करके एसएससी में होता है। देखिए अभाज्य संख्या को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। क्या है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अगर आपसे हम पूछें कि बताइएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे कि अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अभी फैक्टर्स आपको बताएं, फैक्टर्स क्या होता है, तो अर्थात अभाज्य संख्या कौन कौन संख्या हो जाएगा? जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे वो सभी संख्या आपके अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछें, अब एक फैक्टर आपको बताएं कि जैसे देखिए क्या 12 अभाज्य संख्या है, तो अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है कि नहीं?
तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए? 4। तो ये जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कौन कौन अभाज्य संख्या होता है? जैसे अगर आपसे पूछे, यही एग्जांपल ले लें कि बताइए ये जो है आपका जैसे 17 आपका अभाज्य संख्या है, तो आप देखिए 17 को अगर आप भाग देंगे किससे किससे, आपका जो है इसका सबसे पहले फैक्टर निकालिए, फैक्टर्स निकालिए कौन कौन फैक्टर्स हो जाएगा। तो आप बताएंगे एक तो आपका जो है 1 से भाग लगेगा, तो इसीलिए 1 आपका फैक्टर हो गया। फिर 17 से डायरेक्ट भाग लगेगा तो आपका 17 फैक्टर हो गया। तो देखिए 2 ही फैक्टर्स होगा आपका। और देखिए है क्या और फैक्टर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस संख्या का केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो सभी संख्या आपके अभाज्य संख्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आपको जो है देखना है कि 17 में आपका 2 ही फैक्टर्स था, इसीलिए जो है आपका क्या हो गया, ये आपका जो है प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए एक जो आपका फैक्टर्स होता है एक कॉमन होता है 1 सभी का, अर्थात जितने भी अभाज्य संख्या है उसका एक फैक्टर तो कॉमन होगा, सभी में होगा, क्या होगा 1 होगा, और एक स्वयं होगा, खुद होगा। जैसे यहाँ 17 है तो 17 ही होगा। जैसे अगर आपसे पूछें बताइए 23, तो ये आपका जो है अभाज्य संख्या है तो इसका 1 होगा तो होगा, है कि नहीं, एक तो सभी का होता है तो इसका भी होगा, और एक आपका खुद होगा 23 होगा। क्लियर है? तो इतना जो है आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। चलिएगा अब हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए आपको जो है टोटल 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, कौन कौन अभाज्य संख्या है, सबको कंठस्थ याद होना चाहिए। कंठस्थ जिस प्रकार से जैसे हम अभी आपको लिखाएंगे उसी प्रकार से जो है आपको भी याद करना है, और ज्यादा नहीं, 2 बार अगर आप 3 बार अगर सही से पढ़ दिए तो फिर आपको जो है नहीं भूलेंगे। ठीक है, कभी बीच बात मतलब 1 सप्ताह में तो 10 दिन में कभी 1-2 बार आप देख लीजिएगा अपने कॉपी में, तो आपको फिर से जो है अगर हो सके 1-2 अगर भूल जाएं तो फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे, है कि नहीं। हम भी जो है बहुत पहले ही पढ़े थे, और अगर कभी भूलते हैं तो जो है 1-2 मिनट के लिए देख लेते हैं। चलिएगा, तो आपको भी याद करना है, इसमें जो है आपको इधर उधर बहाना नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा तो देखिए कितने अभाज्य संख्या होते हैं टोटल 1 से 100 तक, तो आप बताएंगे कि 1 से 100 तक जो है आपका 25। 1 से 100 तक अगर पूछें कि 1 से लेकर के 100 तक कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 25 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25 अभाज्य संख्या होते हैं। और आपको याद करना है कि नहीं, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा बहुत, और वैसे आपको पता भी होगा। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछें कि बताइए नाम बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बताएंगे 2 है कि नहीं। देखिए एक 2 है, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर कहाँ चल जाएंगे 23, 29, 31, 37, 41, 47, 43, है कि नहीं, 43, 47, उसके बाद आप चल जाइए 53, 59, 61, फिर आपका जो है 67, फिर 71, 73, 79, फिर आपको जो है आपको भी याद करना है। देखिए आपको जो है इसको जो है कभी भी स्किप नहीं करना है, इस पे आपका प्रश्न डायरेक्ट आता है, इसीलिए इसको हम आपको लिखवा दे रहे हैं ताकि आप कंठस्थ याद कर लें। क्लियर है? 97। देखिए 25 हो गया कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर हो गया आपका 8 और चलिए हो गया, टोटल हो गया आपका 25 है। तो देखिए ये जो हम लिखे हैं सभी क्या है आपके अभाज्य संख्या, अर्थात इसके केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। कोई भी संख्या उठाइए, कितना है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और आपका 97, टोटल 25 आपके अभाज्य संख्या होते हैं 1 से 100 तक। आपको जो है कंठस्थ याद करना है। आपको अगर पूछे 1 से लेकर के 50 तक, तो ये भी आप याद रख लीजिए, 1 से लेकर के 50 तक आपका कितना होता है 15 होता है। देखिए कितना होगा आपका 15 होगा। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है कि 1 से लेकर के 50 तक कितने आपके अभाज्य संख्या होते हैं, तो आप बताएंगे 15 होते हैं। 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया। अगर टोटल पूछे तो आप बताएंगे 25, टोटल पूछे तो क्या होगा आपका 25 होगा। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए 3 अंकों का। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या आता है
कि बताइएगा सबसे छोटा और सम, सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे 2 बताएंगे, और पूछ ले कि सम संख्या वाले अभाज्य संख्या बताइए तो एकमात्र है वो आपका क्या है 2 है कि नहीं। देखिए कोई भी सम संख्या नहीं, 2 को छोड़कर आप देखिए कोई सम संख्या है नहीं है कि नहीं। तो आपका जो है 2 एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा भी है। उसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि बताइएगा 2 अंकों वाले सबसे छोटा, 2 अंकों वाले, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये आपका डायरेक्ट प्रश्न आता है तो आपको भी याद रखना है। याद क्या करना है, अगर इसको आप याद करेंगे तो ऑलरेडी आपको याद हो ही जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइएगा 2 अंक वाले सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 अंक वाले, 2 अंक वाले, तो आपको बताएंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ लेता है कि बताइए 2 अंक वाले सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 97, कौन हो जाएगा आपका 97। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेता है बताइएगा 3 अंकों वाले, 3 अंकों वाले सबसे छोटा, 3 अंकों वाले सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे, समझ लीजिए आपका एग्जाम में आया, आप आंसर करिए इसका। उसी प्रकार से आपसे एक प्रश्न पूछता है कि 3 अंकों वाले सबसे बड़े अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या क्या होगा। दोनों क्वेश्चन का आप आंसर करिए। अगर नहीं आता है तो आप याद रखिए, अगर आप देखिए 3 अंकों वाले सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछे तो आप बताएंगे 101 होता है। क्या होता है 101। उसी तरह से सबसे बड़ा पूछे तो 997 होता है। क्या होता है 997 होता है। ये आपको कंठस्थ इतना जो है आपको याद रखना है। थोड़ा लग रहा होगा आपको डिफिकल्ट, लेकिन ये रियल है कि अगर आप याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अभी पीछे क्वेश्चन करवाएंगे, देखिएगा अगर आपको याद नहीं होगा तो कभी भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिएगा तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग अभाज्य संख्या टोटल पढ़ लिए, प्राइम नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। और फिर भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या आपका क्या हो गया, जिस संख्या के 2 से अधिक आपके फैक्टर्स होते हैं वो सभी संख्या आपके क्या कहलाएंगे। जैसे अभी हम लोग पीछे जो है 12 का एग्जाम्पल लिए थे, तो 12 क्या है आपका 2 से ज्यादा इसका फैक्टर है। 12 का क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर। जैसे देखिए 12 का कितना फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, आपका 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा। इतना सारा फैक्टर है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, है कि नहीं। इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएगा आपका भाज्य संख्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर आपका कहलाएगा। क्लियर है, इसमें आपको जो है कुछ ज्यादा याद रखने वाली कोई बात है नहीं। अब देखिए परिमेय संख्या, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परिमेय संख्या। देखिए अगर आपसे पूछें कि परिमेय संख्या होता क्या है, अगर आपको आता है तो अपने आप जो है दिमाग में अपने आप जो है डेफिनेशन पढ़िए और देखिएगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, सॉरी परिमेय संख्या है ना, तो इसको हम लोग रेशनल बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है, लिख लीजिए आप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। देखिए इसके नाम में ही डिफिनेशन है, इसके नाम में ही आपका क्या है डिफिनेशन है। क्या बोले कि रेशनल, रेशियो, है कि नहीं, अर्थात जिस नंबर को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, है कि नहीं, जिस नंबर को हम लोग रेशियो में लिखते हैं। आप बताइएगा अगर आपसे बोले कि m अनुपात n है, तो इसको अगर आप रेशियो अगर पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि m अनुपात n को हम लोग लिखते हैं m/n। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें p अनुपात q है तो इसको लिखेंगे p/q, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस संख्या को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं अर्थात p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो सभी संख्या क्या कहलाता है आपका परिमेय संख्या कहलाता है। क्या बोले कि जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्या आपका क्या होता है परिमेय संख्या होता है। बशर्ते एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो है p/q के रूप में हम लोग लिखेंगे जहां आपका क्या होगा q जो है, जहां जो है q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नीचे 0 हो जाए तो सब खेल बिगड़ जाता है और आपका इन्फिनिटिव हो जाता है। होता है कि नहीं, अगर आपको बोले यहाँ 0 रखते हैं तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात ये जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो आप जान रहे हैं जैसे 5 है तो 0 होता है, अर्थात ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो आपको जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्या होते हैं जहां आपका q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अब जो है आपसे पूछ रहे हैं कि बताइएगा
जीरो क्या आपका परिमेय है कि अपरिमेय है? आप बताइए, जीरो जो है आपका परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप बताएंगे जीरो आपका परिमेय है। क्यों? क्योंकि जीरो अगर है तो जीरो डिवाइड बाय वन हम लोग लिख तो सकते हैं, जीरो बाय वन लिख सकते हैं, अर्थात जीरो आपका क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या होगा। इस पे आपका प्रश्न भी पूछा है, पीछे भी हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो आपका जीरो क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे 5 तो ये तो होगा ही होगा। -5 तो आप बताएंगे हाँ, इसको भी हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, -5 डिवाइड बाय 1। क्लियर है? तो आपका ये भी हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस में कुछ भी है, अगर -11 है ये भी होगा, है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर आपसे पूछें, ये आपका एग्जाम्पल है, क्या है? ये आपका एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे क्या आपका जो है √4 अगर आपका परिमेय है कि अपरिमेय है? बताइए, √4 जो है, इससे भी प्रश्न आता है, √4 आपका परिमेय है कि अपरिमेय? आप बताएंगे नहीं, √4 जो है ना, उसको अगर हम लोग रूट हटा सकते हैं और ये जो है रूट से हटेगा तो 2 मान देगा और आपका ये परिमेय हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि बताइएगा √16 आपका क्या होगा, तो √25 क्या होगा? तो देखिए ये रूट आपका हट सकता है, क्योंकि अगर ये रूट हटाएंगे तो 5 निकलेगा, तो अर्थात ये आपका क्या है? परिमेय है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि बताइएगा आपका जो है ये जो है √37, बताइए ये क्या है? तो बताएंगे नहीं, अगर 36 होता तो परिमेय होता, लेकिन 37 है तो ये रूट नहीं हटा सकते, जिसके कारण से ये आपका अपरिमेय हो गया, है कि नहीं? उसको p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात ये आपका जो है अपरिमेय हो जाएगा। इसको आप हटा दीजिए यहां से। क्लियर है? अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर आपसे पूछें 1, चलिए ये बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय? आप जानते हैं ये जो है आपका रेकरिंग वाले जो हैं, अर्थात देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अगर एक्सप्लेन करके इसको लिखेंगे तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 1 1 2 1 2 1 2, अर्थात ये आपका जो है रिपीट करते जाएगा। क्लियर है? ये आपका जो है रेकरिंग वाले प्रश्न है। तो अगर इस प्रकार से अगर रहे तो इसको हम लोग जो है अगर रिपीट करते रहे, अगर 1 2 1 2 आपको बार बार रिपीट करेगा तो उसको हम लोग दिखाने के लिए बार लगा देते हैं। क्लियर है? तो अगर इस प्रकार से अगर रहे तो बताइए ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप बताएंगे ये भी आपका क्या है? परिमेय है। कैसे? देखिए कैसे परिमेय है। तो आप जानते हैं, अगर पढ़े होंगे तो आप इसको अगर हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? आप जानते हैं कि जितना पे बार होता है उतना आपका क्या आता है? 9 आता है कि नहीं? जितना पे बार होता है उतना आपका क्या आता है? 9 आता है, अर्थात 12 बटे कितना हो जाएगा? 99। इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या होगा? p बाय क्यू के रूप में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिए, 0.8 पे बार ले लिए। अब बताइए ये, तो आप जानते हैं कि जितना पे बार होता है, इसको हम पढ़ाएंगे वैसे, जितना पे बार होता है उतना हम लोग नीचे लाते हैं एक 9। ये 2 संख्या पे आपका बार था तो 2 9 नीचे लाए, एक संख्या पे बार है तो एक नीचे लाए, अर्थात 8/9। देखिए 8/9 आपका p बाय क्यू के रूप में इजीली आ रहा है कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका रेकरिंग वाले जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो सभी जो हैं आपके परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.8 पे बार अगर लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये 0 5 -5 -11 √4 √25 1.12 पे बार 0.8 पे बार, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं, अर्थात इन सभी को हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे अपरिमेय संख्या क्या होगा, यही पढ़ लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो आप बताएंगे कि अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसको हम लोग p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे आप बताइए किसे नहीं लिख सकते? अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब बताइए क्या होता है? तो जिसे p बाय क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप बताइए क्या हो जाएगा? तो जैसे आप देखिए √2, आप जानते हैं कि √2 जो हम लोग याद करते हैं कि 1.414, वो आपका बस पीछे वाला संख्या हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका कभी भी डिवाइड नहीं होगा। आप डिवाइड देके देखिएगा, डिवाइड होगा ही नहीं, जा रहा है ना जा रहा है। जैसे आप देखिएगा वो √2 को अगर आप 1.414 इस तरह से डॉट 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 जो है आपका कटेगा ही नहीं, कभी भी जो है आपका नहीं कटेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अशांत संख्या। क्या बोलते हैं? अशांत संख्या। देखिए ये भी आपका अशांत ही संख्या था, वो भी कहाँ कट रहा था? जो अभी रेकरिंग वाला जो हम लोग लिए वो भी नहीं कट रहा था, लेकिन उसमें क्या है कि वो आपका रिपीट कर रहा था। तो अशांत संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके रिपीट करने वाले और एक तो आपका जो है भाग लगेगा ही नहीं कभी।
वो भी भाग नहीं लग रहा था, लेकिन वो आपका जो है रिपीट कर रहा था। तो रिपीट वाले अशांत संख्या आपका परिमेय संख्या होता है, और आपका बिना रिपीट करने वाले अशांत संख्या आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से √2 को आप जो है एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते, ये तो हम लोग जो है याद केवल करने के लिए जो है इतना हम लोग याद कर लेते हैं। उसी प्रकार से आप लिख लीजिए कुछ भी, जैसे अगर आप √8, √3, पाई, देखिए पाई को भी आप भाग देके देखिएगा, 22/7 को आप भाग दिए। अगर आप 22/7 को भाग देंगे तो आपका जो है 22/7, देखिए अगर 22/7 को अगर आप भाग देते हैं तो आपका हम लोग याद कर लेते हैं 3.14, लेकिन इसको आप भाग देके देखिए, कभी भी आपका कंप्लीट भाग नहीं लगेगा और ये रिपीट भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब भाग नहीं लग रहा है कंप्लीट और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये संख्या आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो पाई क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है, ना कि परिमेय संख्या। क्लियर है। अगर पूछे 22/7 क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, लेकिन पूछे पाई क्या होगा तो आप बताएंगे हम लोग जो है पाई जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो है एक एक चीज जो है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या बचा है। अब देखिए आपका बचा है द्विअभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। क्या पूछे, द्विअभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। अब बताइएगा द्विअभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए द्विअभाज्य संख्या जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, अर्थात ए से दो लगातार प्राइम नंबर, ए से दो लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो। क्या बोले हैं कि ए से दो लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। अब बताइए उस प्रकार से कौन कौन आपका अभाज्य संख्या है, लगातार होना चाहिए और अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उस प्रकार से आप देखेंगे एक होता है 3, एक होता है 5। देखिए दोनों आपका क्या है, दोनों 3 कंडीशन होना चाहिए। एक तो दोनों आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर है क्योंकि इसके नाम पे ही है ट्विन प्राइम नंबर। फिर क्या बोले, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 डिफरेंस होना चाहिए। फिर तीसरा क्या होना चाहिए कि आपका जो है 2 ही बस डिफरेंस 2 होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। लगातार होगा जैसे आप देखिए 3 के बाद 5 ही आता है कि नहीं। तो आपका जब 2 लगातार अभाज्य संख्या हो और उनका बीच अगर डिफरेंस अगर 2 हो तो आपका क्या हो जाएगा, वो दोनों संख्या क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर फॉलो करेगा, जैसे इसी प्रकार से आप देखेंगे अभी पीछे जो हम लोग लिखे हैं, देखिए पीछे जो हम लोग लिखे हैं 71 और 73 लिखे होंगे, 71 और 73 कहीं लिखे होंगे। जैसे आप यहां देखिए 71 और 73, देखिए इसका भी बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बताएंगे 2 है। दोनों लगातार है, दोनों आपका प्राइम नंबर है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये हो जाएगा 17 और 19, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है कि नहीं। तो इस प्रकार से जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर आपके हैं। इससे भी प्रश्न आपका जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया है। चलिएगा देखिए पूरा जो है आपको कहां कहां से प्रश्न आया है नहीं आया है पूरा डिटेल के साथ जो है उसको देख के ही आपको पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि जो है बिना देखे आपको जो है पढ़ा रहे, नहीं, पूरा एक्सप्लेन, मतलब समझिए कि आपको जो है पूरा उस पर सर्वे कर करके कहां से कितना ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, कहां से जो है आपका सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा है, कहां से कम प्रश्न आ रहा है, कहां से प्रश्न नहीं आ रहा है, तो पूरा डिटेल के साथ जो है उसको सर्वे करके ही आपका ये क्लास लगवाया गया है। क्लियर है। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं क्या नहीं पढ़े हैं अभी तक, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यही इसको पढ़ लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखिएगा को प्राइम नंबर वैसे दो संख्या, देखिए हमेशा जो है 2 संख्या का ही ग्रुप होता है। को प्राइम नंबर जो है 2 संख्या का ग्रुप होता है। और देखिए जब 2 संख्या के बीच एचसीएफ अगर 1 हो, क्या बोले, वैसे 2 संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता हो, वो दोनों संख्या क्या कहलाएगा, आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या बोले कि हमेशा 2 पेयर अर्थात 2 संख्या होगा और दोनों संख्या के एचसीएफ जो होगा, दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा वो अगर 1 है तो दोनों संख्या क्या कहलाएगा, अर्थात ये पूरा संख्या क्या कहलाएगा, आप बताएंगे वो संख्या आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे एक ले लिया 9 और एक ले लिया 10। अब बताइएगा इसके एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ आप निकालने जानते होंगे, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये 9 है, 10 है, 9 और एचसीएफ निकालने जानते हैं कि नहीं। इसका फैक्टर निकालिए, इसका फैक्टर कितना होगा, ये 1 3
9, इसका फैक्टर कितना होगा, 1 2 5 और 10। तो आप जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, केवल और केवल एक ही तो है, दोनों में क्या है, एक ही, अर्थात इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा, है कि नहीं, कितना आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात देखिए 1 अगर आया है तो इसका मतलब 9 और 10 क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों संख्या क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, को प्राइम नंबर कहलाएगा। अर्थात आप ध्यान रखिएगा कि वैसे दो संख्या जिसके एचसीएफ 1 होता हो, वो दोनों संख्या क्या कहलाएगा आपका, को प्राइम नंबर कहलाएगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 अगर आप अभाज्य संख्या ले लेंगे तो वो तो आपका जो है होगा ही होगा, को प्राइम नंबर होगा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं और एक ही आपका एचसीएफ होगा। लेकिन इस प्रकार से भी अगर हो जाए, जैसे आप देखें 9 और 10 आपका क्या है, 9 और 10 क्या है आपका, अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी आपका क्या है, ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, जैसे अगर 11 ले लिए और 21 ले लिए। अब जानते हैं कि 11 और आपका 21, इसका जो है, इन दोनों का जो है एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, है कि नहीं, 1 होगा। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आपको आता होगा, एचसीएफ बहुत बेसिक सा चीज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए इसका फैक्टर 2 होगा, 1 और 11, इसका फैक्टर कुछ भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि इसको निकालें, इसका फैक्टर क्या होगा नहीं होगा, बस आप समझिए कि इसका 1 और 11 है, 11 तो फिर नहीं हो सकता, क्या होगा, 1 ही होगा, इसका मतलब एचसीएफ। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है कि वैसे दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता हो तो वो दोनों संख्या क्या कहलाएगा आपका, को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर है। तो हम लोग एक एक करके जो है कंप्लीट पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे तो साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है कि नहीं, कर लेते हैं, 2 वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं। तो चलिए हम लोग पढ़ भी लेते हैं। क्वेश्चन भी इसका देखिए किस प्रकार से आता है, देखिएगा। थोड़ा क्वेश्चन हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है 2019, 2017, 2016 में जो पूछा गया वही सब क्वेश्चन है। तो गारंटी है आपके जितने भी अभी एग्जाम होंगे यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं वैसे संख्या होते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो आप जानते हैं 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपका 1 और एक खुद। अब देखिए इसको जो है अर्थात किसी से नहीं कटना चाहिए, किसी से नहीं कटना चाहिए, है कि नहीं। तो आप देखेंगे ये आपका जो है 3 से कट जा रहा है, खत्म हो गया, ये कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ये भी 3 से कट रहा है, अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या वही होता है जो केवल 1 और अपने आप से कटे, स्वयं से कटे। लेकिन ये देख रहे हैं 3 से कट जा रहा है, तो आपका इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ये आपका 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये नहीं हो सकता। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से जो है आप एग्जाम में तुरंत जो है कुछ ही सेकंड में जो है आप सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा क्या बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभी आपको याद करवाएं 97, है कि नहीं, कितना होता है 97। अगर सपोज दैट आप याद नहीं किए हैं तो मजाल है कि आप जो है 5 सेकंड में 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। तो आपको जो है वहां टाइम लग जाएगा। आप चेक करेंगे 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा, उसी में तो आपको टाइम चला जाएगा 1 मिनट। तो आपको याद कर लेना है। 3 अंक का पूछे तो 997। चलिएगा अब क्या है, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या के योग का पता लगाएं। आप जानते हैं अभी आपको याद करवाएं कि 50 से आप देखेंगे तो सबसे पहले 53 होता है, फिर 59 होता है, फिर 61 होता है, फिर 67 होता है, 67 है, 69 हो, सॉरी 69 ही, 67 ही होता है। फिर आप देखिए फिर आपका 71 होता है, फिर 73 होता है, फिर 79 होता है। आप जोड़ लीजिए इसको। अगर याद नहीं रहे तो आप सोच के भी अर्थात कुछ भी कर लें, आप जो है नहीं सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए अगर आप यूनिट डिजिट भी अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 कितना हो गया, 12 और 1 13, 20, 21 और 3, 21 और 3 24, 24 और 9 कितना होता है, 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसमें 6 0 1 यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए केवल और केवल हम लोग पूरा कंप्लीट जोड़े नहीं, केवल और केवल हम लोग जो है इकाई संख्या अर्थात यूनिट डिजिट हम लोग निकाल लिए। सभी का अलग अलग था, नहीं तो आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 463 आ जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसको, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा अभाज्य संख्या, अर्थात ये ग्रुप जो दिया है, 2 संख्या का जो ग्रुप दिया है,
इसमें आपको देखना है कि कौन जो है आपका सहअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर है। अभी आपको को प्राइम नंबर का सबसे लास्ट में डिफिनेशन क्या दिए हैं कि वैसे दो संख्या जिसका HCF 1 हो तो वो दोनों संख्या क्या कहलाएगा, आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो देखिए HCF आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अर्थात किसी से भी नहीं कटना चाहिए। अब देखिए ये 3 से कट जा रहा है कि नहीं, या तो 21 दूनी 42, ये कभी नहीं हो सकता। इसका HCF कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये भी नहीं कटेगा, सॉरी ये भी आपका जो है कट जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। कैसे कटेगा, क्योंकि 43 तिया कितना होता है 129, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 43 होगा, ना कि आपका 1 होगा। देखिएगा इसमें 3 तिया 9 होता है, ये भी खत्म हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 12 और 7 का HCF क्या होगा, आप बताएंगे HCF इसका जो होगा 1 होगा। बाकी बात इसका जो है HCF 3 था, इसका HCF 21 था, इसका कितना था 43 था। अगर किसी को अगर HCF में दिक्कत हो रहा होगा तो हम जो है आपको अगला जो आपका टॉपिक होगा वही HCF का होगा, 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आपको उसमें भी जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सहअभाज्य हैं। अभी आपको पता है सहअभाज्य अर्थात HCF 1 होना चाहिए, अर्थात किसी से भी नहीं कटना चाहिए। आप देख रहे हैं अगर यहाँ 5 है 0 है तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा, इसीलिए ऑप्शन ये कट गया। 5 से कटेगा ही कटेगा, इसीलिए ऑप्शन ही कट गया, क्योंकि आप जानते हैं कि HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 होना चाहिए कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये किसी से भी भाग नहीं लगना चाहिए। तो आप देखिए दोनों जो है आपका 5 से कट रहा है, इसलिए कट गया। अगर आप देखेंगे ये दोनों जो है 3 से कट रहा है तो आपका ये भी आपका इसका कभी भी HCF आपका 1 नहीं हो सकता। और आप देखिए आप देखेंगे अगर ध्यान से तो 59 है 97 है। अभी आपको बताएं कि 59 और 97 आपका क्या होता है, दोनों आपका अभाज्य संख्या होता है। तो दोनों अभाज्य संख्या हमेशा ही को प्राइम नंबर होता ही होता है। तो जब अभाज्य संख्या मिल गया तो दूसरा कोई चेक करना ही नहीं करना है। एक आंसर हो गया तो ये भी नहीं आंसर हो सकता, क्योंकि ये आपका 2 से कट जा रहा है दोनों, है कि नहीं, इसीलिए ये भी आपका नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्या बोला है कि पहले 8 विषम अभाज्य संख्या, इसको आप सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो, गारंटी है कि 50% लोगों का विकेट गिर ही जाएगा। एक बार आप पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। चलिए अब हम सॉल्व करवाते हैं। क्या बोला है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्या, पॉज करके पहले बना लीजिए, ये नहीं कि बाद में आपको बोलेंगे कि नहीं हमको आ रहा था। देखिए यहां अगर कुछ लोग जो है गच्चा खाए होंगे तो विषम बोला है। पहले तो आपको जो है 2 नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 2 को आपको नहीं लेना है, उसके बाद आपको लेना है। अब देखिए 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 9 लीजिए, 11, 13, 17, 19 और क्या है 17, 19 कहां तक बोला है, 8 बोला था ना, 4 और 4 8 हो गया। इसको आप जोड़ लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जोड़ लेंगे कि नहीं, देखिए जोड़ देते हैं। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो गया, आप बताएंगे 15 9 होता है 24। इधर जोड़िए 10 20 30 40 50 56 और 3, 56 और 3 आपका हो गया 57 और 3 कितना हो गया 60, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, हम भी जोड़ने में गलती कर दिए, ठीक है। एक बार फिर से 1 2 3 4 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, 60 इधर हो गया, और इधर आपका जो है 7 5 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 9 24, सही तो बिल्कुल 84 आना चाहिए। पहली 8 विषम, तो इसको हम लोग काट दिए 3 5, सॉरी देखिए गलती किया यहाँ, 9 कैसे हो जाएगा, थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं। चलिएगा ये 9 नहीं होगा ना, 9 देखिए नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर आपका जो है 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 होगा। इसको आप जोड़िए, इसको आप जोड़ेंगे तो कोई ना कोई आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़ देते हैं, 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 1 कितना होगा 16, 16 और कितना होगा 26, 26 और इसको आप जोड़ेंगे कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा, शायद इसका 98 इस तरह से कुछ आएगा, जो भी आएगा आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, जोड़ लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप देखिए अभाज्य संख्या पूछा है कि 60 से लेकर के 100 के बीच, 60 से लेकर के 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या। तो अभी आपको याद करवाएं, पीछे आपको याद करवाएं कि 60 के बाद जो है एक होता है 63, एक होता है 67,
है कि नहीं, सॉरी 61 और 63। देखिए कौन कौन होता है, लिख ही देते हैं डायरेक्ट, कौन कौन होता है तो आप बताएंगे, एक होता है 61, एक होता है 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 2 3 4 और 4 8, आपका 8 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे तो ही आप जो है कुछ ही सेकंड में जो है आप आंसर कर पाएंगे, अन्यथा आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कुछ गलती नहीं ना लिख दी है, देखिए हम 61, 61, 67, 71, ठीक है बिल्कुल चलेगा, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे देखिएगा, ध्यान लगे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम नंबर, आपको बताएं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, क्या होता है तो आप बताएंगे लगातार होना चाहिए, दो अभाज्य संख्या होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, और उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए इसका डिफरेंस भी 2 है, यहाँ सब की जगह डिफरेंस 2 है। आप देखेंगे कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्या अभाज्य संख्या, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम नंबर एक जोड़ी नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 11 13 होगा ही होगा। 71 73 अभी हम लोग पढ़े, दोनों अभाज्य संख्या है तो होगा ही होगा, एग्जाम्पल भी हम यही दिए थे। फिर आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो आप गौर करिए, क्या 133 आपका क्या है, 133 अगर आप देखेंगे तो टेबल में आता है, 133 तो आपका टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है 133, तो आप जानते हैं कि अगर आप 133 जो है आपका भाग लग जाएगा, 133 आपका जो है भाग लग जाएगा, अर्थात ये आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है 133, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका को प्राइम नंबर का ग्रुप नहीं हो सकता, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कहने का मतलब आंसर नहीं हो सकता। बाकी बात ये तीनों जो है तो आपका जो है ट्विन प्राइम नंबर है, लेकिन आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 133 आपके प्राइम नंबर नहीं होता। किसके टेबल में आता है 133, आपका 19 के टेबल में आता है, 19 के साथ टेबल में आता है कि नहीं, 19 7 133। देखिएगा अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो आप जानते हैं परिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं जो है ना बड़ा खतरनाक होता है एग्जाम में, नहीं का कहीं कहीं जो है मतलब हट जाता है और फिर हम लोग पढ़ते हैं, तो ये देखिए इससे आप बचिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या कौन नहीं, पाई आपको दिखाई दे रहा, पाई आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका अपरिमेय संख्या। बाकी बात इन सभी को हम लोग जो है अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 0 0 आएगा, जो p/q के रूप में हो जाएगा, इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये किसका क्यूब होता है तो बताएंगे 12 का होता है कि नहीं, तो ये आपका जो है परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये भी हो गया, ये आपका नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताइएगा अपरिमेय है, तोड़िए इसको, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो आप देखिए सबसे पहले इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं ये क्यूब है, अर्थात इस प्रकार से है, इसको तो आप लिखने जानते होंगे, ये इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 64 के पावर 1/3, और ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 ही तो बचेगा। इसी प्रकार से इसको अगर आप लिखेंगे तो कितना होता है 2 के पावर 6, कितना होता है 2 के पावर 6 होता है 64, अर्थात ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 हो गया। उसी प्रकार से अगर आप रूट के बाहर अगर इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन इसको आप रूट के बाहर आप नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं क्या, यहाँ कितना है 4 है, अर्थात 64 का आपको जो है 4th रूट आप निकाल पाएंगे, आप बताएंगे नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात ये आपका रूट में ही रह जाएगा, जिसके कारण से जो है आपका ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी बात सभी क्या है परिमेय संख्या है, बाकी बात सभी क्या है परिमेय संख्या है। क्लियर है, चलते हैं आगे, देखिएगा इसको आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हमको पता है कि शायद आपको देखने में कुछ दिक्कत हो रहा होगा। चलिएगा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय क्या रूट 16 को लिखेंगे, रूट के बाहर निकलेगा तो 4 निकलेगा, ये रूट के बाहर निकलेगा तो 1 निकलेगा, ये रूट के बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, लेकिन ये रूट के बाहर क्या निकाल सकते हैं बताइए, नहीं निकाल सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में यही स्पीड रखना है, स्पीड आपको कम होने नहीं देना है, नहीं तो आपको जो है फिर
चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। अब जानते हैं कितना आपका जो है कट ऑफ इस बार जो है आपका हाई जा रहा है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है तैयारी करना है। और खास करके जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उसको तो और अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इसी से ही आपका मेरिट बनेगा। तो आपको थोड़ा सा जो है ज़्यादा मेहनत करना है और एक ही एग्जाम है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? अब बताइएगा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। अब देखिए परिमेय संख्या आपको पूछा है, तो अब देखिएगा क्या इसको हम जो है रूट के बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, अर्थात ये तो आपका जो है अपरिमेय संख्या ही होगा। ये क्या रूट के बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, आप बताएंगे नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए ये कितना है, 8 है, 8 के पावर 1/3 लिखेंगे और माइनस क्या है आपका 2 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब होल के पावर 1/3 माइनस 2, 3 3 कटा, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। और 0 अभी आपको बताएं कि 0 क्या होता है? आपका परिमेय संख्या है। तो 0 अगर आ गया तो आपका परिमेय संख्या हो गया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आप बताएंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, 2018 के ग्रुप डी में आपका आया है, और यही सब प्रश्न आपको देखने को आगे भी मिलेगा। चलिएगा इसको देखिएगा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल बोला है अपरिमेय, अर्थात सभी में जो है आप रूट चढ़ा दीजिए, सभी में रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए, अब बताइए कौन जो है रूट के बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बोला था वर्गमूल। अब देखिए रूट के बाहर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसको भी बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। ये आपका 98 का होता है, 98 का होता है स्क्वायर ये। फिर ये किसका होता है? 76 है, तो ये हो जाएगा आपका 76 का ही हो जाएगा। इसी प्रकार से ये किसका हो जाएगा? 89 का ये हो जाएगा। ये किसी का नहीं होता, अर्थात 64 41 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका जो है कैसे स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे? वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, अर्थात ये रूट के अंदर ही रहेगा, रूट के बाहर कभी नहीं आ सकता। तो जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा, और ये तीनों आपका परिमेय संख्या आ जाएगा। तो पूछा क्या है इसमें कि वर्गमूल अपरिमेय होगा, तो अपरिमेय कौन है? केवल और केवल आपका ऑप्शन ये है। ये कैसे हम लोग 98, 76 और 89 लिख दिए, तो इसका भी एक ट्रिक होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो आपका अगला चैप्टर है कि नहीं, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय बोला है, ध्यान रखिएगा। अपरिमेय बोला है तो क्या रूट के बाहर ही निकल सकता है? तो आप जानते हैं कि रूट के बाहर ये निकल सकता है। कैसे? 3 0 और 3 0, 6 0 है तो रूट के बाहर 3 0 निकलेगा। ये देखिए क्या है? 6th रूट है, तो आप देखिए कितना 0, 6 0 है, तो इसके रूट के बाहर 1 0 निकलेगा। ये तो आता होगा इतना, है कि नहीं? ये देखिए क्या है? क्यूब रूट है, तो 6 0 है तो 2 0 बाहर निकलेगा, अर्थात एक के साथ कितना निकलेगा? 2 2 का पेयर लगेगा ना। 6 है अर्थात 1 1 का पेयर लगेगा, इसमें आपका जो है 3 3 का पेयर लगेगा, इसीलिए आपका जो है 3 0 निकल रहा है। लेकिन इसमें देखिए क्या है? 4th रूट है, और कितना 0 है? 6 0 है, तो आप पेयर लगाइए, नहीं लगेगा पेयर, अर्थात ये जो है आपका रूट में के अंदर ही रहेगा, और आपका ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार इसको जो है बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रूट के बाहर निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, लेकिन ये कभी नहीं निकल सकता, है कि नहीं? इसीलिए जो है ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब शायद आपका जो है लास्ट क्वेश्चन यही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आया होगा। और अगर किसी को अगर एक दो टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा, वैसे कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। और अगर कुछ ना समझ में आए तो एक बार आप रिपीट जरूर वीडियो को कर लीजिएगा, ठीक है? और आपको जो है मेरा अगर वीडियो अगर आप सही से सीखना चाहते हैं, मेरे वीडियो से अगर आप सही से सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बढ़ा के मत देखिएगा, आपको स्पीड बढ़ा लेना है। किनारे में आपका जो है स्पीड बढ़ाने वाला दिया रहता है, आप 2x में देखिए, लेकिन आपको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आपका हो सके कॉन्सेप्ट जो आप नहीं जानते वो छूट जाएगा, तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो है आपको वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना, कभी थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, वो सही है, लेकिन आपको वीडियो को बढ़ाना नहीं है कभी। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग जो है लगभग आपका ये 50 मिनट का वीडियो होने चला है। और देखिए ये जो है वीडियो आपका नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट वीडियो था। अब जो हम लोग करेंगे इसका जितना भी प्रीवियस ईयर में आपका जो है लगभग 15 साल में 20 साल में जो भी पूछा है,
अभी तक जो आपका रेलवे ने पूछा है उसका जो है बेस्ट क्वेश्चन आपका जो है लगभग हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक दिन में करेंगे और आपका ये क्लास मैराथन होगा और बेहतरीन क्लास होगा। उससे आपका एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं पूछेगा, गारंटी है। जितना ये 4 वीडियो में पढ़ाएं, 4-5 वीडियो में पढ़ाएं और जितना एक वीडियो भी पढ़ाएंगे वो आपका लगभग 3 घंटे का वीडियो होगा और हम लोग लाइव ही पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे उसका टाइम सब आपको पहले ही बता देंगे, ठीक है। और उसका जो है लगभग 100 क्वेश्चन उसमें लगभग हम लोग करेंगे और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए आपका सफिशियंट है। यहां तक कि अगर आप एलडीसी का भी दे रहे हैं एग्जाम, एमटीएस का भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी पूरा आपका हो जाएगा, अर्थात वहां से ही आपका कवर हो जाएगा, है कि नहीं। केवल सीजीएल का लेवल हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये आपका जो क्लास चलवाया जा रहा है केवल और केवल आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल ये क्लास है और ये बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट दे रहे हैं। इससे अच्छा जो है आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा, गारंटी है लग ही रहा होगा, है कि नहीं। तो आप जो है शेयर, बहुत अच्छा कमेंट भी आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपको जो है वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे जो है थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जितने लोग कमेंट करते हैं उसको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने के बाद जो है और भी पढ़ाने का मन करता है। तो आप कमेंट जो है जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।